हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी और आज आप लोगों के लिए रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड और रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। ठीक है, पहले किसी वीडियोस के अंदर कुछ रिएक्शंस हम लोग देख चुके हैं। ये कुछ रिएक्शंस और रिमेनिंग है, उस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है, देखो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कैसे करते हैं और रिएक्ट कर ली तो क्या बनाते हैं सर। ठीक है, वो चीज देखो, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको क्या करना है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करे, एसिड आपको पता चल जाएगा क्या क्या एसिड होता है। ठीक है, रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर, यहां तक समझ में आ रही बात? ओके, अब देखिए आप रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड तो Cu कॉपर, ये क्या है Cu। ठीक है, कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड मींस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन आफ्टर यहां पे क्या लिखा है, HCl। HCl आपको पता है क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो ये हो गया HCl। अब ये क्या फॉर्म होगा, कॉपर क्लोराइड, एक तरह का सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड एक तरह का सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, प्लस वाटर यहां से रिमूव हो गया। ठीक है, आपको मैंने पहले की स्लाइड में भी समझाया हुआ कि किस तरह से आप सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो क्या करोगे, वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला सबको पता होता है। तो क्या करो, यहां पे ब्लैंक छोड़ दो और प्लस करके वाटर यहां से रिमूव कर दो। और केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग आपने सीखा है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, मैंने आपको सिखाया हुआ था। तो देखो यहाँ पे H2O, H2 कितना है, हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल आउट हो गया। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा, कॉपर बचा है, और यहाँ पे क्लोरीन कितने बचे हैं, 2 क्लोरीन्स बचे हैं। तो क्या हो गया, CuCl2 इस कॉपर क्लोराइड। समझ में आ रही है? ये जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये जो सॉल्यूशन जब फॉर्म हो जाता है तो जो लिक्विड हमें दिखाई देगा वो ब्लूइश ग्रीन कलर का लिक्विड हमें अपीयर होता हुआ दिखाई देता है। समझ में आई बात? ठीक है, इस तरह से आपको प्रोसीजर समझना है, किस तरह सॉल्ट बनेगा वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वाटर, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर देगा। ठीक है, इस तरह से कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करेगा, प्लस वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा, या वाटर अंदर रिमेनिंग लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ओके। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये जो रिएक्शन है सिमिलर है, किसके जैसा है, एसिड बेस की जो हमने रिएक्शंस देखी थी पहले, उसके जैसा ही इसके अंदर भी है। मतलब इसको भी हम लोग एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रिएक्शंस क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होके अपने आप को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। और ये सॉल्ट फॉर्म होता है कैसा होगा, न्यूट्रल फॉर्म होता है। ओके, अब देखो इसमें बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि हमने देखा था कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहे थे, और ये भी एसिड क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया, और सॉल्ट बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, अभी मैंने बताया वैसे ही न्यूट्रलाइज कर रहे थे, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या कर रहे थे, रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर रिमूव कर रहे थे, और ये दोनों भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, thus the reaction between acid and metal oxide is a kind of neutralization reaction। इसलिए आपको कभी भी ऐसा आए कि मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करे तो वो भी एक तरह का क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगी। समझ में आ रही बात? वो भी से भी क्या मानेंगे हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कंसिडर करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस, ये था मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, ये है नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। मेटल हो गया, नॉन मेटल। ठीक है, अब देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेस से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो ये भी सेम कर रहा है, मेटल ऑक्साइड ने एसिड किया तो भी सॉल्ट वाटर बनाया, नॉन मेटल ऑक्साइड ने बेस से किया तो भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया हमने। ठीक है, ये देखो ये है बेस, यहां ये वाला ही बेस है। ठीक है, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और ऑक्सीजन है तो मींस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये वाला इधर आया हुआ। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब क्या हो गया, सॉल्ट फॉर्म हुआ CaCO3 और H2O रिमूव हो गया। इसको भी ऐसे ही करना है, पहले H2 आपको पता होता था, H2O रिमूव कर दो, देखो 2 हाइड्रोजन है तो ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब क्या होता है 2 इसके लिए भी है बेटा और इसके लिए भी 2 होता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो देखो 2 हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया,
ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितने हैं रिएक्टेंट में 2N2 4 ऑक्सीजन है सर, लेकिन अब यहाँ से हम लोग एक ही रिमूव कर रहे हैं तो एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो अब 4 में से 1 रिमूव हुआ मतलब अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन रिमेनिंग रह गए 3 ऑक्सीजन रिमेनिंग रह गए। तो क्या क्या बचा, कैल्शियम बचा, कार्बन बचा और 3 ऑक्सीजन बचे, तो क्या हो गया CaCO3। समझ में आ गया, आपका बन गया सॉल्ट। क्लियर। वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं इन नेचर। इन सारी चीजों पे आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी तक हमने जितनी रिएक्शंस देखी सारी रिएक्शन को आपको अच्छे से परफेक्टली कर लेना है, क्योंकि सभी रिएक्शन आप साथ साथ में देखते जाओ, कहीं ना कहीं उनके बीच में कोरिलेशन मिलेगा आपको कि रिएक्शन इसके साथ मैच हो रही है, रिएक्शन इसके साथ मैच हो रही है। ठीक है, तो रिएक्शन मैंने ये चीज बताई कि मैं ये जो रिएक्शन में सभी रिएक्शन मैंने जो लिखा हुआ है ये आपको पता चल जाना चाहिए। आपको अगर दिमाग में रहता है तो आप किसी भी रिएक्शंस को प्रोसीड कर सकते हो इजीली। क्लियर। तो इस टाइप की रिएक्शंस को अच्छे से रिमेंबर करो और नोट फॉर्मेट आपको आइडिया ही है क्यों बना रहा हूं मैं। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करते जाना है और सारी रिएक्शंस को एक बार अच्छे से कंप्लीट कर दो, जिससे कि आपका एकदम रिएक्शन का जो पार्ट है, जो जो रिएक्शंस कंबाइन होती हैं वो रिएक्शन आपको परफेक्ट हो जाए। क्योंकि आपकी बुक के अंदर बहुत ही स्मॉल दिया, सिंपल सिंपल सेंटेंस में खत्म कर दिया, लेकिन उसको मैं थोड़ा डिटेल में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिससे कि आपको और इजीली समझ में आ जाए। समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके, यहां तक आपको अच्छे से कर लेना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।